मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब धमाका, 5 अफराद जाम बहक, 21 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 3 बच्चे, पुलिस एहलकार और 1 राहगीर शामिल। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से 1 पुलिस मोबाइल तबाह। चौक पर मौजूद दीगर गाड़ियों और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मस्तूंग धमाके की मजम्मत। बच्चों और पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वजीर आजम की जिम्मेदारान की निशानदेही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों का स्कूल पर धमाका बलोचिस्तान में उनकी तालीम और दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्द ऐसे बुज़दिलाना हमलों से हमारी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी धमाके की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम इक्तिसादी प्रोजेक्ट्स के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। वफ्द ने पाकिस्तान के इक्तिसादी मंजरनामे और बिलखुसूस तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए कि कानून फॉलो होगा। नॉन फाइलर्स पर आज से पाबंदियों का आगाज। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। लेट फाइलर्स पर गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक की जाएगी। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। सुपर पावर अमेरिका पर किसका होगा राज, फैसला होगा 4 दिन बाद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों में से जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो तारीख रकम करेगा। कमला हैरिस जीत की सूरत में अमेरिकी तारीख की पहली खातून सदर बनेंगी। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात जीतकर बतौर रिपब्लिकन तारीख रकम करेंगे। ट्रंप पहले रिपब्लिकन होंगे जो पहली टर्म जीतने के बाद दूसरी हारे और फिर तीसरी जीत गए। कमला हैरिस जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत नेवाडा और न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैलियों से खिताब। कहा, हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कमला हैरिस में ये खुसूसियत भी नहीं। गैर कानूनी तारकीन वतन खौफनाक और जानलेवा हैं। सदारती उम्मीदवारों को जहनी तंदुरुस्ती के इम्तिहानात देने चाहिए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस कहती हैं इम्तिहान देने को तैयार हैं। ट्रंप भी ऐसा ही करके दिखाएं। रिपब्लिकन उम्मीदवार जहनी बीमार शख्स हैं। उनके पास अमरीकी अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 35 पैसे फी लीटर महंगा 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 85 पैसे इजाफे से 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपये 61 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपया 48 पैसे सस्ता कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। चनार बाग गिलगित में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की। तकरीब में सूबाई वज़रा, सिविल और फौजी हुकाम, शहरियों और स्कूल्स के बच्चों की शिरकत। जीबी पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, आज के दिन बड़े सगीर के मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियां दी और मुल्क को आज़ाद कराया। आज़ादी हासिल करने से ज़्यादा आज़ादी की हिफाजत ज़रूरी है।
गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन यकुम नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के ग़ियूर अवाम ने अजीम जिद्दोजहद की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित स्काउट्स और मकामी जानबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ बगावत करते हुए महाराजा के कंट्रोल को खत्म किया। इस्लामाबाद डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार सरकारी एहलकार रिहा। सरकारी एहलकारों की रिहाई के बाद वजीर आला हाउस आमद। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एहलकारों का इस्तकबाल किया। वजीर आला का तमाम एहलकारों की वन शिप प्रमोशन का ऐलान, 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। ईरान ने इसराइल को नाकाबिले तसव्वुर और तकलीफ दे हमले की धमकी दे दी। सरबराह इस्लामी इंकलाबी गार्ड कोर जनरल हुसैन सलामी ने कहा, ईरानी फौजी तनसीबात पर हमले का सख्त जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। इसराइल तबाही के मरहले पर पहुंच चुका। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान मुमकिना तौर पर अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने हमले की सूरत में इसराइल का दिफा करने का ऐलान कर दिया। ईरान के किसी भी मकाम पर हमला कर सकते हैं। इस्राएली वजीर आजम ने भी धमकी दे दी। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से हर कीमत पर रोकेंगे। नेतन्याहू की अमरीकी एलची आमोस ह्यूस्टन से मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा, जंगबंदी के किसी भी मुआहदे के लिए सलामती की जमानत देना होगी। लबनानी मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल का फजाई दिफाई निज़ाम बहुत से रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल की तरफ 30 रॉकेट दागे। दूसरी जानिब इसराइल की सफाकियत की इंतहा, गजा में अस्पताल तबाह कर दिया। इसराइल ने कमाल अदवान अस्पताल को बमबारी से निशाना बनाया। पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी से 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर शाम पर भी इसराइली फजाई हमलों में 10 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने हमस के जनूबी दही इलाकों में कसीर के इलाके को निशाना बनाया। और लाहौर में फजाई आलूदगी में मामूली कमी, अब भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली हवाओं का रुख मोड़ने से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ बेहतर हुआ। अगले 3 रोज में हवाओं का रुख दोबारा पाकिस्तान की तरफ होने से आलूदगी में इजाफे का इम्कान।